जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। चलिए दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल जो है खत्म हो चुकी है। पटवारियों के मुख्यालय निवास की बाध्यता भी अब खत्म नहीं होने वाली है। इसके अलावा 7 मांगों को पूरा करने पर सरकार जो है सहमत हो चुकी है। मंगलवार से सभी राजस्व पटवारी अपने काम पर लौटने वाले हैं। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से चर्चा के बाद यह जो बड़ा फैसला है ले लिया गया है। राजस्व पटवारी संघ ने 15 दिनों से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है। वहीं राजस्व पटवारी मंगलवार से काम पर लौट आएंगे। सरकार उनकी 7 मांगों को मानने पर सहमत हो गई है, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके मुख्यालय पर निवास की बाध्यता जो है खत्म नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि पटवारियों को उनके आवंटित मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से रहना होगा। वहीं राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी कुमार वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और राजस्व सचिव रीता सांडिल्य से चर्चा के बाद उनकी 7 मांगों को पूरा करने पर सहमति जो है बन चुकी है और साथ ही 2 मांगों को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया है। इनमें मुख्यालय निवास की बाध्यता खत्म करने और नक्सली क्षेत्र में तैनात पटवारियों को नक्सल रिस्क भत्ता देने की मांग जो है शामिल थे, जो इन दोनों मांगों को सरकार ने नहीं पूरा किया है। बाकी जो अन्य मांग है उनको सरकार की सहमति बन चुकी है। चलिए एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र जो है खत्म हो चला है। 5 दिनों में 31 घंटे का विधानसभा का टोटल जो कामकाज है वो किया गया है। सरकार ने इस दौरान जो है लगभग 7 विधेयक पास करा दिए हैं, पारित करा दिए हैं। वहीं 30 दिसंबर तक यह जो सत्र है वो चलना था, लेकिन सोमवार को ही यह सत्र खत्म कर दिया गया है। 21 दिसंबर से यह विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, जिसमें 8 बैठकें प्रस्तावित करी गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है बीते दिन खत्म हो गया है। ऐसे में 21 दिसंबर से यह सत्र का शुरुआत जो है हो गया था और साथ ही साथ 30 दिसंबर तक यह सत्र प्रस्तावित था, लेकिन 2 दिन पहले ही सरकारी काम पूरा हो गया। ऐसे में सत्रावसान की घोषणा हो गई। इन 5 दिनों में विधानसभा में कुल 21 घंटे काम किया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज कुमार मंडावी ने बताया कि शीतकालीन सत्र के इन 5 दिनों में 7 विधेयक चर्चा के लिए आए हैं। इनमें अनुपूरक बजट के लिए आया विनियोग विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा विधेयकों को चर्चा के बाद पारित भी कर दिया गया है। इनमें मंडी संशोधन विधेयक और बजटीय प्रबंधन विधेयक जो है प्रमुख बताए रहे थे। इनके जरिए सरकार ने मंडी शुल्क बढ़ाया है और राजकोषीय घाटे की सीमा 5% तक के छूट करने की जो 5% तक के जो करने की जो छूट है वो यहाँ पर पाली गई है। तो ये जो खबरें हैं निकल कर सामने आई है। चलिए एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहाँ पर आपको बता दें कि एक जो सुविधा है आप लोगों को मिलने वाली है। अब से मिसल नहीं होने पर भी आपका जाति प्रमाण पत्र अर्जी जो है निगम सत्यापित करके जो भी अधिकारी है इसके लिए देने वाले हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनाना अब आसान हो गया है। राज्य शासन के निर्देश के बाद अब नगर निगम उन लोगों को मदद करेगा जिनके मिसल दस्तावेज नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे। 1950 के बाद का जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों से मिसल दस्तावेज मांगा जा रहा है, लेकिन बिना दस्तावेज इन प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे इस प्रकार के। तो इसलिए प्रक्रिया को सरल करते हुए शासन ने निगम में आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। निगम ने सभी जोन दफ्तरों में आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके अलावा जहां आवेदन की स्क्रूटनी और आवेदनकर्ता का सत्यापन निगम के अफसर करने वाले हैं। इसके बाद सभी आवेदनों को MIC और साथ ही साथ सामान्य सभा में मंजूरी दी जाएगी और सामान्य सभा की मंजूरी के बाद आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण जो है रायपुर SDM कार्यालय भेजा जाएगा। ये खबरें निकलकर सामने आई है। चलिए दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर रोजगार के मुद्दे पर बवाल जो है निकलकर सामने आ रहा है। रायपुर में सड़क पर विद्यामितानों और पुलिस के बीच झड़प जो है निकलकर सामने आ रहा है। इस खबर का जो कवरेज है वो हमने आपको पिछली वीडियो पर दिखाया हुआ है। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है, यानी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र तो वैसे भी खत्म हो चला है, लेकिन शहर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर 60 दिनों से अधिक दिनों तक ये जो विद्यामितान है बैठे हुए थे। इसके अलावा इनको अनियमित शिक्षक का दर्जा भी दिया गया है। विधानसभा का घेराव करने निकले शिक्षकों को रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया और वहीं इन्होंने जो धरना है वो यहाँ पर बैठा हुआ दे दिया गया। दरअसल विधानसभा में भी सोमवार को बेरोजगारी और शिक्षकों को नियमित किए जाने का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि रायपुर में सोमवार की दोपहर सड़क से लेकर के सदन तक बेरोजगारी का मुद्दा गरमाया रहा है।
तो दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर अब आप लोगों के लिए फास्टैग जो है अनिवार्य होने वाला है। फास्टैग बनवाने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष हैं। ऐसे में 1 जनवरी से जो दोगुना टोल टैक्स है आप लोगों को मिलने वाला है, यानी कि आप लोगों को पटने वाला है। दरअसल फास्टैग बनाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। मुड़ी पार और भोजपुरी में यह जो टोल नाका है ये प्रस्तावित है। इसके अलावा फास्टैग के बाद वाहनों में टोल नाके पर जो रियायत है वो यहाँ पर मिलती हुई है, लेकिन नए साल की पहली तारीख से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। इस दौरान टोल नाकों से उन्हीं वाहनों को जाने दिया जाएगा जिनके वाहनों में फास्टैग लगा होगा। इसके बाद भी टोल नाकों से गुजरने वाले वाहन संचालकों में फास्टैग लगाने की रुचि नजर नहीं आ रही है। ऐसे में 1 जनवरी से फास्टैग नहीं होने की स्थिति में उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार के नए साल से फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा के बाद भी फास्टैग उन संख्या में नहीं बन पा रहे हैं जिस अनुपात में टोल नाकों से वाहन गुजर रहे हैं। वहीं बिलासपुर क्षेत्र में मुड़ी पार और भोजपुरी टोल नाका है, जहां पर ये जो टोल है वो आप लोगों को पटाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर एक टोल नाके पर अब फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, और अगर आपके वाहन में नहीं है तो आप जो है जरूर से इसको बनवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए आपके मोबाइल पर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को भी जरूर से दबा लेना है और नोटिफिकेशन को भी आपको जरूर से इनेबल कर लेना है। चलिए अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर हवा ने जो गर्मी है वो बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में रात का तापमान बढ़ चुका है। 24 घंटे में 2 डिग्री तक जो राजधानी रायपुर का पारा है ये चढ़ा हुआ है। दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से तापमान छत्तीसगढ़ में बढ़ा है हल्का सा। वहीं अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि का अनुमान जो है जाहिर किया गया है। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर से उलटफेर हो चला है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान में आधा से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो गई है। इसकी वजह से रात की अपेक्षा जो पहले रात थे वो उसकी अपेक्षा अब के रात जो है गर्म होने लगे हैं। अगले 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि जारी रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर किसान आंदोलन का दायरा जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी हरियाणा में रोके गए जत्थे तो ट्रेन से जो है दिल्ली पहुंच गए छत्तीसगढ़ के 100 से भी अधिक किसान। जी हां, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में ये जो किसान है शामिल हुए हैं छत्तीसगढ़ के। कई दिन रुकने की व्यवस्था जो है दिल्ली करके गए हुए हैं। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 विवादित कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किसान भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के लगभग 100 से अधिक किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है। उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से आंदोलन को समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्त के मुताबिक संगठन में बालोद जिले के महासचिव घनश्याम चंद्राकर, देवलाल नरेटी की अगुवाई में यह जत्था ट्रेन से दिल्ली पहुंच गया है। इसमें बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और दुर्ग जिले के किसान शामिल हैं। ये किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से समर्थन देने पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने वहां कई दिनों तक रुकने की तैयारी भी कर रखी है साथ ही में। खैर दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। यात्रा में आप लोगों को राहत मिलने वाली है। रेलवे ने 4 ट्रेनों के जो फेरे हैं वो यहां पर बढ़ा दिए हैं। उत्तर भारत की यात्रा करने वाले लोगों को अब जो सुविधाएं हैं ये यहां पर मिलने वाली है। दुर्ग उधमपुर, इसके अलावा बिलासपुर पटना, कोरबा अमृतसर व दुर्ग निजामुद्दीन ट्रेन का विस्तार जो है अभी छत्तीसगढ़ में किया गया है। कोरबा अमृतसर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किसान आंदोलन के चलते अंबाला तक किया जा रहा है। वहीं महामारी संक्रमण के बीच ट्रेनों ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। रेलवे ने राहत देते हुए छत्तीसगढ़ से उत्तर भारत को जोड़ने वाली 4 ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर, पटना, पंजाब और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने वाली है। इसमें कुछ ट्रेनों के फेरे 12 तो कुछ 5 फेरों के लिए बढ़ा दी गई है। चलिए एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर सरकार जो स्टैंड है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र ने नगरनार स्टील प्लांट बेचा तो राज्य सरकार इसको खरीदने वाली है। विधानसभा में इसके लिए संकल्प पारित किया गया है और भाजपा भी साथ इस पर आ चुकी है। बस्तर के नगरनार में निर्माणाधीन नगरनार मेगा स्टील प्लांट को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बड़ा स्टैंड लिया है। सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक संकल्प पारित किया है। इसमें कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार इस प्लांट का विनिवेश करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार
सरकार उसे खुद खरीदेगी। संकल्प पेश करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, यदि केंद्र सरकार नगर नार का विनिवेशीकरण हुआ तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार खरीदने वाली है। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस मामले में दिल्ली जाकर भी बात की जाने वाली है और जो भी यहाँ पर सरकार द्वारा प्रस्ताव किया जाना है वो यहाँ पर सभी लोगों द्वारा स्वीकार होने वाला है। चलिए दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर छात्रों का जो गुस्सा है फूटता हुआ नजर आ रहा है। रविशंकर यूनिवर्सिटी का घेराव करने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ चुके हैं। परीक्षा और कोर्स की खामियां दूर करने की मांग ये छात्र करते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मंगलवार को हंगामा हो गया। यहाँ छात्रों से जुड़ी दर्जनों समस्याओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारी कैंपस में कुलपति के दफ्तर का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे। इतने में कैंपस के मेन गेट पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। पुलिस द्वारा बलपूर्वक रोके जाने से छात्र नेता भड़क गए और बैरिकेड के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान कुछ नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। इसके बाद छात्र नेता वहीं बैठ करके धरना देने लगे। उन्होंने मांग रखी तो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनका कोई जिम्मेदार बात नहीं सुनने वाला है। तो ये जो उनकी मांगे है सरकार से निकलकर सामने आई थी। खैर दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सली अटैक एक बार फिर से असफल हुआ है। बीजापुर में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने विस्फोटक लगाया हुआ था। सड़क से 50 मीटर अंदर ये जो विस्फोटक है बरामद कर लिया गया है। बासागुड़ा क्षेत्र के तरमेम से सिलगेर सड़क के बीच यह जो विस्फोटक है आईडी बीडीएस टीम ने जो सक्रिय है इसको निष्क्रिय कर दिया था। इसके अलावा जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के जवान सड़क सुरक्षा के लिए निकले हुए थे जिन्होंने इसको बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने एक बार फिर से मंगलवार को नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है और बड़ी सफलता हाजिर की है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है जहां पर कोयले की जंग निकलकर सामने आ रही है। जिस जंगल में हाथी रिजर्व बनाना चाहता है छत्तीसगढ़, लेकिन वहां कोयला खदान के लिए जमीन अधिग्रहित केंद्र सरकार करने जा रही है। कोरबा के मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार और ग्राम सभा का बाईपास करके यह जो अधिसूचना है जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार हसदेव अरण्य के जिस जंगल को हाथियों के लिए सुरक्षित रहवास बनाना चाहती है वहां केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अधिग्रहण भू अर्जन कानून के तहत नहीं बल्कि कोयला धारू कानून के तहत होने वाली है, जिसके तहत कोयला वाले क्षेत्रों में केंद्र सरकार को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने अधिग्रहण की अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी है, जिसके बाकायदा विरोध में यहाँ पर ग्राम सभा और साथ ही साथ जो भी राज्य सरकार है ये यहाँ पर नजर आ रही है। खैर दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर आई है जहाँ पर महामारी का नया स्ट्रेन का खतरा छत्तीसगढ़ पर मंडराने लगा है। ब्रिटेन से रायपुर आई 2 महिलाएं भी यहाँ पर पॉजिटिव मिली हुई हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रवासी मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में महामारी के नए स्ट्रेन का खतरा बना हुआ है। पिछले दिनों ब्रिटेन से आए रायपुर की 2 महिलाएं महामारी पॉजिटिव पाई गई हैं, टेस्टिंग की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को रविवार को उनके नमूने लिए गए थे। इन दोनों महिलाओं को मिलाकर के प्रदेश में ब्रिटेन से आने वाली पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 9 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से लगभग 65 लोग छत्तीसगढ़ आए हैं। उनमें से 53 लोगों की महामारी जांच की गई है। इनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 रायपुर के हैं और साथ ही साथ संक्रमित व्यक्तियों में दुर्ग, भिलाई और 2 और बिलासपुर व जांजगीर चांपा के एक व्यक्ति शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को भी जरूर से दबा लेना है और नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे।